दोस्तों स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद मोटिवेशन। दोस्तों लेके आए आपके लिए पूरक की फाइनल कट ऑफ। ठीक है, पूरा एनालिसिस आपको बताएंगे किस प्रकार कट ऑफ किस प्रकार यहाँ तक जाएगी और यहाँ तक क्यों जाएगी। आपको पूरा एक लॉजिकली पूरा समझाएंगे कि कट ऑफ यहाँ तक कैसे रहेगी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात, जब भी आप इस कट ऑफ को देख रहे हो तो जो SC और BC कैंडिडेट हैं, सबसे पहले ध्यान रखना। अब हम बात कर रहे हैं HSSC कल फाइनल कट ऑफ 2019 और 20। ठीक है दोस्तों, 2019 और 20 के बारे में। तो इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको नोट करके रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो बात क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब मैं कल जर्नल की कट ऑफ के बारे में बात करूँ, जर्नल की कट ऑफ के बारे में बात करूँ, उस समय SC कैंडिडेट और BCA कैंडिडेट और BCB कैंडिडेट वो टोटली ध्यान से देखिएगा। मैं किस प्रकार जर्नल की कट ऑफ के बारे में बात करूँगा। ठीक है, जर्नल की कट ऑफ से ही डिसाइड होगी इन तीनों की कट ऑफ। ठीक है, SC, BCA और BCB की। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करूँगा जनरल की कट ऑफ को आप ध्यान से समझिएगा और SC, BC और BCB ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए और किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम का सिलेबस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इस पर सिलेबस से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। फिर दोस्तों सबसे पहले अब हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं जर्नल की कट ऑफ से। और जर्नल की कट ऑफ में मैं आपको 2017-18 वाले एग्ज़ाम से और 2019 और 20 का ये हुआ, इससे कंपैरिजन करूँगा और उससे अलग कुछ मेरे पास 2-3 पॉइंट हैं जिनके बारे में आपको बताऊँगा कि नंबर कैसे इंक्रीज होंगे और किस प्रकार डिक्रीज होंगे। ठीक है, अब देखिएगा आप जर्नल की कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूँ। जर्नल, ठीक है, अब जर्नल की 2017 और 18 का एग्ज़ाम हुआ था उसको लेकर चलता हूँ। 2017 और 18 के एग्ज़ाम को लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, 2017-18 में एग्ज़ाम हुआ था 200 नंबर का। ठीक है, एग्ज़ाम हुआ था 200 नंबर का और जर्नल पर सिलेक्शन हुआ था। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आया था, मतलब बच्चों का इंटरव्यू आया था। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगा लीजिए अभी आप इंटरव्यू। इससे पहले बताते इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू आया था। इंटरव्यू कितने नंबर पे आया था? 150। 200 में से 150 मार्क्स वाले का इंटरव्यू आया था। इसका मतलब क्या हुआ? आपने 200 में से 75% जिन बच्चों ने उस समय लिए थे उनका इंटरव्यू आया। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर 200 नंबर का पेपर था, 150 वाले का इंटरव्यू आया था। 75% मार्क्स उसने गेन किए थे। ठीक है, और 25 नंबर उसको फिर इंटरव्यू में 25 नंबर का इंटरव्यू था, तो 25 में से 24 नंबर वाले का, यानी कि 174 नंबर पे लिस्ट गई थी। जिसके 24 नंबर लगे थे इंटरव्यू में, जिसके 24 नंबर लगे थे उनका सिलेक्शन हुआ। इसका मतलब 25 में से कितने 96% जिसको मिले, 96% जिसको मिले उस बच्चे का फाइनली सिलेक्शन हुआ। और फाइनल जो कट ऑफ लगी, जो फाइनल कट ऑफ लगी वो लगी 174 के ऊपर। ठीक है, 174 के ऊपर लगी और 173 के ऊपर लगी थी वेटिंग। ठीक है, वेटिंग लगी थी 174। अब दोबारा से बता देता हूँ, 2017-18 का कंपेरिजन देखिए। 200 नंबर का पेपर हुआ था, इंटरव्यू 150 वाले का और 75% नंबर जिसने गेन किए थे उसको। ठीक है, और 25 नंबर में से 24 जिसको मिले थे उनका फाइनल कट ऑफ में नाम आया था और 25 का मतलब 96%। अब इसका कंपैरिजन 2020 से किस तरीके से करेंगे? 2020 से किस तरीके से करेंगे? ठीक है, दोबारा से समझिएगा। 17-18 के एग्जाम में 200 का हुआ था, 150 वाले का इंटरव्यू आया था, 75% मार्क्स जिसने गेन किए थे और 25 में से 24 जिसको मिले, यानी कि 96% उसका फाइनल कट ऑफ में सिलेक्शन हो गया था। अब 2020, ठीक है, अब 2019 और 20 के हिसाब से देखते हैं। जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था जो वो हुआ था 90 नंबर का। ठीक है, जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था 90 नंबर का। अगर 90 का 75% वहाँ के हिसाब से देखें, 75% उठा लेते हैं। अगर 90 का 75% देखूँ तो जर्नल की जो कट ऑफ है, जर्नल की जो डॉक्यूमेंट की DV की कट ऑफ है वो 75% के हिसाब से 67.5 होनी चाहिए थी। ठीक है, होनी चाहिए थी 67.5%।
अब आपने यहाँ देख लिया, सब पॉइंट तो गलत हो गया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, फाइनल तक जब तक समझाऊं ध्यान से समझिएगा, लास्ट में मैं पूरा कंक्लूजन आपको बताऊंगा। 67.5 पे होना चाहिए था, आपको यहाँ तक का फंडा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब 67.5 होना चाहिए था। अब बात आ गई, वहां पे 25 नंबर थे, लेकिन यहाँ पे 10 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है, 10 नंबर मिलेंगे। अब 10 में से 50% मान के चलते हैं, भी हमें 5 नंबर की ही बात करनी है। 50% में भी किसी को मिलेंगे, किसी को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो किसी को तो मिल सकते हैं ये, किसी को नहीं मिलेंगे। तो अगर हम बात करें 50% ये मिल जाए, 5 नंबर ये हो गए और 67 ये हो गए, तो दोनों मिल जाए, तो फाइनल सिलेक्शन कितने पे होगा? फाइनल सिलेक्शन जर्नल का जाएगा 72.5 पर, ठीक है। 72.5 पर फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए। अभी मैं बता नहीं रहा, टोटली लास्ट तक कंक्लूजन निकालूंगा, उसके बाद ही बताऊंगा। इसके अनुसार 2017 और 20 के कंपैरिजन के अनुसार 72 पे लिस्ट होनी चाहिए थी। अगर फाइनली देखूं तो यहाँ पे सिलेक्शन 174 वाले का हुआ, ठीक है। यहाँ पे 174 वाले का हुआ, तो यहाँ पे 72, 74 का मतलब 174 का मतलब हुआ 77%। 225 का अगर आप देखोगे तो 174 77% पे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। अगर मैं 95 में लिया, 5 ये लिए, 90 ये लिए, तो टोटल सिलेक्शन होना चाहिए था 95 में से। तो 95 का अगर मैं निकाल देता हूँ 70%, तो सिलेक्शन टोटली बनना चाहिए 73.15 पे, ठीक है। ये होगी एनालिसिस जर्नल की, ठीक है, 73.5। अब हम सिर्फ इस डाटा को रखते हैं कि 95 में से 70% लिया, तो इतने पे सिलेक्शन होना चाहिए था, ठीक है। अब देखिए, अब जर्नल की बात होगी, जर्नल को यहाँ पे रख लेते हैं। जर्नल की एनालिसिस हमारी निकल के आ रही है 73.15 पे, और चलो ये डीवी वाली यहाँ पे रख लेते हैं। डीवी वाली हमारी जो निकल के आई है वो निकल के आई है 67.5 की। और जो फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए, फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए 73.15 पे, ठीक है। ये होगी जर्नल की। अब इसी तरीके से बीसीए की लेके चलेंगे, ठीक है। आपने जर्नल की देख ली, अब बीसीए की लेके चलेंगे। बीसीए की देखिएगा ध्यान से, बीसीए अभी ये फाइनल नहीं है, मैं इसके अंदर भी आपको मेंशन करके बताऊंगा कि क्या घटेगा क्या बढ़ेगा, ठीक है। देखिए बीसीए वालों का जब 2017-18 में एग्जाम हुआ था, तो 138 वाले का इंटरव्यू हुआ था। तो 138 का मैंने देखें तो 69% उस समय लिए थे, 200 में से 69% जिसने लिए उसका इंटरव्यू हुआ, ठीक है। और फिर बात आ गई 25 नंबर की, तो जिसके 25 में से 20 नंबर लगे, यानी कि 80% मार्क्स जिसको 80% मार्क्स मिले, उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ। फाइनल का मतलब 158 पर, ठीक है। और रेटिंग भी गई थी 158 पर। तो देखिए 138 69% जिसको गेन किए जिसने, और 20% 80% यहाँ गेन किए, तो टोटल उसका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अब 2020 की बात कर लेते हैं। 2020 वाले में क्या होगा? 2020 में 90 नंबर का पेपर हुआ है। 90 नंबर के हिसाब से अगर मैं 90 नंबर के हिसाब से अगर मैं 69% निकाल देता हूँ, 90 का 69% अगर मैं देखूँ, 69% देखूँ, तो यहाँ पर 62.1 ये है डीवी आना चाहिए था, ठीक है। तो उसके बाद जो रह गए 10 मार्क्स, 10 में से मैं यहाँ अभी 5 लाख चलूंगा 50%। यहाँ पे बच्चों को 80% मिल रहे थे तो सिलेक्शन हुआ था। यहाँ पे 5% मिलेंगे किसी को नहीं मिलेंगे। अगर ये मिलते हैं तो भी हम टोटल लगा के चलें, तो फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए 67.1 और 100। अगर मैं मान के चलूँ 58 यहाँ पर 158 का मतलब 70% पे यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था। 225 में से 70% पर सिलेक्शन मिला उसको।
अगर मैं यहाँ पर 95 में से लगा के चलूँ, क्योंकि 5 ये हो गए और 90 ये हो गए, 95 का अगर मैं 67% यहाँ पर हमारे यहाँ 70 लेके चलूँ तो 70% बनेगा 67.45। ठीक है, ये हो गई पीसीए की जो एनालिसिस है उसके हिसाब से। अब मैं दोबारा समझा देता हूँ। 138 नंबर 200 में से 69% गेन की उसने 2017-18 में। 25 में से 20 मिले, 80% मिले, और यहाँ पे टोटल 198 में उसका सिलेक्शन हो गया। अब 2020 का जो पेपर हुआ 90 में से अगर मैं यहाँ के हिसाब से देखूँ तो उसे 62.1% गेन करने थे, और +5 यहाँ पे 80 मिल रहे थे, यहाँ पे 50% भी मिलता है तो भी सिलेक्शन 67.1 पर होने की संभावना है। लेकिन अब इसे उठा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, बीसीए तो बीसीए का फाइनल सिलेक्शन देखिए। अब बीसीए का जो डीवी है, बीसीए का जो डीवी है वो डीवी होना चाहिए था 62.1 नंबर वाले का। ठीक है, और 5 मार्क्स उसको फाइनल मिल जाते तो उसका सिलेक्शन होना चाहिए था 67.45 वाले का। ठीक है, अब उसके बाद ये 2 हो गई। उसके बाद सीधी बात आती है एससी की। जो एससी कैंडिडेट है वो ध्यान से देखिएगा। 200 नंबर का एससी कैंडिडेट देखिएगा। 200 नंबर का मार्क्स हुआ था, उसमें से जो 200 थे, 200 में से जिसने 132 गेन किए, इसका मतलब 200 का 66%, 200 का 66% जिस बच्चे ने गेन कर लिया था, और 25 में से जिसको 20 नंबर मिले, 25 में से जिसको 20 नंबर, यानी कि इनको भी 80%, बीसीए को भी 80 थे, इनको भी 80% मिले, और 152 नंबर पर इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ। ठीक है, 152 पर इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ, और 151 वेटिंग जो लगी थी वो लगी थी 151 वाले की। ठीक है, अब 151 वाले की होगी। ठीक है, 152 और 151 वाले। अब ये तो होगी 2017-18 वाले की। ठीक है, 132 उसने गेन किए, 66%, 20 में से 80% उसको, 25 में से उसको 80% मिले, यानी कि 20, 152, 151 फाइनल सिलेक्शन लेगा। 2020 का देखिए, 2020 के अनुसार देखिएगा क्या होगा। 90 नंबर का एग्जाम था, मैं मान के चलता हूँ 66% वो नंबर लेगा, तो लगभग उसके 59.4 या 60 लगा चलिए, 59.4 नंबर का उसका डीवी आना चाहिए था। ठीक है, ये डीवी आना चाहिए था। ठीक है, और अगर मैं 10 नंबर में से इसको फिर 50% या तो 100% मिलेंगे, 50% 5 में से या तो उसको 50%, 10 में से 50% या तो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर उसको मिलते हैं और 60 ये है, ये 59.4 है, तो सिलेक्शन माने तो उसका 64.4 पर उसका फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए। और अगर मैं यहाँ के हिसाब से देखूँ तो यहाँ उसका सिलेक्शन होता है 67% पे। 225 का 67% अगर मैं करूँ तो 152 आएगा। और अगर यहाँ पर 67% देखता हूँ मैं, 67% अगर 95 का अगर मैं 67% करूँ तो 95 का 67% होगा 63.65। ये हो गया फाइनल सिलेक्शन एससी कैटेगरी का। ठीक है, अब एससी कैटेगरी का भी फाइनल सिलेक्शन आ गया 63.5। देखिए, नोट कर लेते हैं। एससी कैंडिडेट, अब एससी कैंडिडेट का होना चाहिए था डीवी अगर उसका देखा जाए तो लगभग 59.4। ठीक है, और 50% 5 मिलने के बाद उसका फाइनल सिलेक्शन बोले तो 63.65 पर उसका फाइनल सिलेक्शन मान के चलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक कैटेगरी और रहती है बीसीबी। ठीक है, बीसीबी के बारे में बता देता हूँ। बीसीबी थी, उसने 2017-18 का एग्जाम था, उसमें उसने 200 में से 146 मार्क्स गेन किए, 146 मार्क्स गेन किए। इसका मतलब 200 का 73% लिया। ठीक है, और सबसे कम नंबर जो इंटरव्यू में मिले 18 नंबर 25 में से इनको मिले,
72% नंबर, और 72% नंबर लेने के बाद ये पहुंचते हैं 164 पर फाइनल सिलेक्शन पे। 164 पर फाइनल सिलेक्शन लेते हैं ये, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन 164 पे, और वेटिंग भी चलती है इनकी 164 पे, ठीक है। 164 मायने 225 का अगर 164 में देखूं तो ये सिलेक्शन हुआ इनका 72% पर, ठीक है। 72%, 72-73% पर इनका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अभी बीसीबी को 2020 में कंपैरिजन करूं, 2020 में कंपैरिजन करता हूं तो 2020 के मायने 90 में से अगर इनको 73% देता हूं तो इनका सिलेक्शन हो गया 65.7%, 67.5 पर इसका डीवी आना चाहिए था, ठीक है। 65.7 पर डीवी, तो 10 नंबर में से मैं मान के चलता हूँ 5, तो 50% यहाँ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, किसी को मिलेंगे किसी को नहीं मिलेंगे, ठीक है। टोटल मिलाकर इनका सिलेक्शन बनता है फाइनल 70.7 पर, ठीक है, 70.7 पर। और अगर मैं यहाँ देखूँ 72% है तो 95 का, अगर मैं 72, 5 ये 95, 90 ये, तो 95 का 72 देखूँ तो सिलेक्शन टोटल इनका बैठता है 69.35 पर, ठीक है, 69.35 पर, ठीक है। तो अब इसका भी नोट कर लेते हैं एक बार, बीसीबी का। बीसीबी का नोट कर लेते हैं। बीसीबी का अगर बात करी जाए डीवी की, बीसीबी की अगर मैं बात करूं डीवी की, तो डीवी उनका आना चाहिए था 65.7 पर, ठीक है। और अगर फाइनल सिलेक्शन की बात करूं तो वो आना चाहिए था 69.35 पर, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली बात पॉइंट, बाकी जो कट ऑफ रहती है मैं बाद में करवाऊंगा, ठीक है। मेन अभी जो फिजिकल हैंडीकैप वगैरह के हो गया, सर्विसमैन वगैरह, उनकी बाद में करवाएंगे। सबसे पहले इनकी देखिएगा ध्यान से कि मैं कुछ भी नोट नहीं करता, मैं सबसे पहले बात करूंगा कि 2017-18 को अगर मैं कंपैरिजन करूं 2017-18 को, तो ये चीज़ रॉन्ग होती है यहाँ पे, 67 पे नहीं गई। अगर ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो ये 62 पर गई है, 64 लगा के चलिएगा आप, 64 पर गई है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन इसके और इसके आ गया 3 नंबर का, ठीक है। अब यहाँ पे एक्यूरेट लगता है, बाकी 59 वाले का सिलेक्शन भी है, 60 वाले का भी है, 65 वाले का, हम इसे एक्यूरेट मान के चलते हैं, ठीक है। उसके बाद 59, यहाँ पे मैंने 55 वाले का सिलेक्शन भी देखा है, 55 नंबर वाले का सिलेक्शन भी, डिफरेंस बिटवीन 4 मार्क्स का, ठीक है। और यहाँ पर फिर वही बात है, 62 वाले का मान के चलते हैं, 62 वाले का हुआ है तो 3 नंबर का गैप यहाँ पर चलता है। तो यहाँ पर भी 3 नंबर का, यहाँ पर भी 3 नंबर का, यहाँ पर 3 नंबर का, यहाँ पे 4 नंबर का, और यहाँ पे 62 का, ठीक है। तो सबसे पहली बात, और अब मैं बात करता हूँ 2017-18 के एग्जाम को। 17-18 में क्या हुआ था, देखिए आज का पेपर का टाइप बहुत डिफिकल्ट था, अब वाला 2020 का, लेकिन 17 वाला बहुत आसान था। 2017 का जो था उसके अंदर इंटरव्यू था, ठीक है, इंटरव्यू था, ठीक है। इंटरव्यू में आप देख सकते हैं जनरल वाला को नंबर, जनरल वाला को मिले थे इंटरव्यू में 96%, और बीसीए वालों को मिल गए थे 80%, और एससी वालों को भी 80%, लेकिन यहीं पर बीसीबी को मिले सिर्फ 72%, ठीक है। और अब इससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर का, अगर 3 नंबर का डिफरेंस यहीं पे आ गया पहली बात, तो फाइनल में 3 का अगर मैं करता हूँ -3, देख लीजिए -3 करता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं 3 करता हूँ तो कट ऑफ निकल के आएगी 70.15, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस आएगा, यहाँ पे भी 3 का करता हूँ तो ये आएगी 65 समथिंग तक, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं 4 का कर देता हूँ, 4 का, तो ये आ गई कितने पर, ये आ गई 59 पर, ठीक है, 59 समथिंग पर। और अगर मैं यहाँ पर बीसीबी, यहाँ पर 3 नंबर आ रहा तो यहाँ पर भी -3 कर देता हूँ तो ये आ गया 66 पॉइंट समथिंग पर, ठीक है। अब ये हो गया। अब फर्क क्या पड़ता है, देखिए अब 5 नंबर का फर्क पड़ेगा,
वहाँ यहाँ पर 96% सबको मिलेगी, इनको 80। अगर यहाँ पर देखा जाए 5 नंबर का, ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट BCA का और या BCB का 60 लगा लो 65 नंबर लेके रखे हैं, ठीक है, और जर्नल वाले के भी यहाँ पर आए हैं 65 नंबर, लेकिन अगर यहाँ पर BCA वाले को +5 मिल जाते हैं और उसके बनते हैं 70, तो ये इसको टक्कर देगा, जर्नल वाले को टक्कर देगा। लेकिन जब इंटरव्यू हुआ तो वहाँ पर उनको 96% यानी कि उनसे 16% नंबर ज़्यादा मिले हुए थे। उसके बावजूद अगर यहाँ पर 16% का डिफरेंस देखा जाए तो कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर जाएगा, ठीक है। अब मैं सीधी नॉर्मली बात करता हूँ कट ऑफ, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा मेनली कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है, जर्नल। अभी ये है कट ऑफ मेन, ठीक है। अब देखिएगा इसमें से सिर्फ मैं 4 मार्क्स पूरे घटाता हूँ, या तो 4 घटेंगे या 3, ठीक है, 4 या हम 3 नंबर मान के चलते हैं। तो टोटल फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, फाइनल 70 और 71 से बाहर कहीं भी कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है। 100% आप देख लीजिएगा अभी वीडियो को, ठीक है। और इसकी मान के चलिएगा BCA की 65 to 65 ओनली 65, ऊपर कहीं नहीं जा रही, ठीक है। SC की मान के चलते हैं 59 से आगे कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। अब BCB की बात आती है, BCB के हिसाब से ये लिस्ट कहीं पर भी नहीं जाएगी, 67 से अबोव कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। आप ध्यान से देख लीजिएगा, हाँ हो सकता है एक आधा नंबर ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, लेकिन 100% जिस तरीके से हमने एनालाइज किया है, ठीक है, देखा है, एक लॉजिक लगाया है, उसके हिसाब से कट ऑफ इससे ऊपर कहीं नहीं जाएगी। जर्नल की 70 से 71, BCA की 65 से ऊपर भी कहीं नहीं जा रही, ठीक है। SC की 69 से ऊपर भी नहीं कहीं जा रही, और BCB, ठीक है, 67 से ऊपर कहीं नहीं जा रही। आप देख लेंगे, ठीक है। हो सकता है इसमें 1-2 प्लस माइनस हो सकता है, प्लस ही हो सकता है, ठीक है, माइनस नहीं होगा, क्योंकि जो BCA और BCB के कैंडिडेट हैं वो टक्कर देते हैं जर्नल वालों को, ठीक है। जर्नल वालों की सीट रिजर्व कर लेते हैं। SC कैंडिडेट वाले थोड़ा सा दिक्कत होती है, वो जर्नल वाली सीट में नहीं घुस पाते, तो इस हिसाब से टोटल अपनी कट ऑफ रहेगी ये, ठीक है। आप ध्यान से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, और इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।